Hello everyone. Let's see a relation between pointer and function. So function topic मैंने already cover किया हुआ है pointer से पहले. If you have any doubt related to function, then you can watch our function videos and come back to this lecture. Okay. So इस लेक्चर में हम पॉइंटर और फंक्शन के बीच में क्या रिलेशन है उसे स्टडी करेंगे. इसको मैं एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाऊंगा कि क्या रिलेशन है पॉइंटर और फंक्शन के बीच में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है. इस एग्जांपल में दो फंक्शन मैंने क्रिएट किए हैं. एक तो मेन फंक्शन जो हमारा एज यूजुअल हम हमेशा यूज़ करते हैं, एंड देन एक स्वैप फंक्शन. स्वैप फंक्शन के ज़रिए मैं दो वैल्यूज़ को जो है स्वैप कर रहा हूँ, मतलब इंटरचेंज कर रहा हूँ. ठीक है. मेन फंक्शन में मैंने दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, वेरिएबल ए और वेरिएबल बी, और इसको इनिशियलाइज कर दिया वैल्यू 3 एंड 4 से. सो व्हाट हैपन, मेमोरी में दो वेरिएबल स्टोर होंगे ए और बी, और इसमें वैल्यू असाइन होगी 3 एंड 4. ओके. एंड आफ्टर दैट आई हैव कॉल्ड स्वैप फंक्शन. ठीक है. तो इसके जब कंपाइलर इस लाइन को हिट करेगा तो वो इसके बाद डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा, इस स्वैप फंक्शन के पास. ठीक है. आइदर स्वैप फंक्शन आप इसको मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर कराओ या मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन करो. ठीक है. जैसे भी आप जिस भी मीन से कर रहे हो स्वैप फंक्शन के पास वो चला जाएगा. नाउ इस स्वैप फंक्शन में मैंने दो लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, एक x और एक y और एक टेम्प, तीसरा लोकल वेरिएबल. ठीक है. वेरिएबल a और वेरिएबल b को मैंने इस स्वैप फंक्शन में पास किया है. ठीक है. जबकि वेरिएबल a और b जो है किसके फंक्शन वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल है, मेन फंक्शन के. तो जब भी आप इस स्वैप फंक्शन में इसको पास करोगे, मतलब कि a और b को हम इस स्वैप फंक्शन में रिसीव करेंगे, तो यहाँ पे इसको बोलेंगे लोकल वेरिएबल को एक्चुअल पैरामीटर. जिस फंक्शन में आपने इसको पास किया है उससे हम बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर. ठीक है. समझ में आ रहा है. किसी वेरिएबल को आप किसी फंक्शन में पास कर रहे हो तो उसे बोलेंगे एक्चुअल पैरामीटर. ठीक है. और x और y इसके वेरिएबल फंक्शन स्वैप के जो है लोकल वेरिएबल है. तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या करेंगे, a और b की वैल्यू को रिसीव करेंगे. a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है. तो x में वैल्यू स्टोर होगा 3 और y में वैल्यू 4 स्टोर होगा. सो x और y को हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर. आई ऑलरेडी डिस्कस्ड इन फंक्शन टॉपिक, बट जस्ट टू रिमाइंड हियर, मैं यहाँ पे आपको रिमाइंड कर रहा हूँ. नाउ x और y के लिए क्या होगा, मेमोरी में एक स्पेस क्रिएट होगा, x और y. x में स्टोर हो जाएगा वैल्यू 3, y में स्टोर हो जाएगा वैल्यू 4. y ड्यू टू कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म. जब भी आप एक्चुअल पैरामीटर प्रोवाइड करते हो किसी फंक्शन में तो उसकी वैल्यू पास होती है. ठीक है. उसका एड्रेस नहीं पास होता है. तो यहाँ पे a की जो भी वैल्यू है और b की जो भी वैल्यू है वो इस फंक्शन स्वैप में पास हो जाएगी. ठीक है. ड्यू टू कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म, कॉल बाय वैल्यू. नाउ इन फंक्शन स्वैप आई हैव डिक्लेयर्ड अनदर वेरिएबल टेम्प. तो टेम्प एक वेरिएबल है, इसके लिए भी मेमोरी में स्पेस क्रिएट होगा. ठीक है. और यहाँ पे मैंने स्वैप को, दो नंबर को स्वैप करने के लिए जो है जस्ट फॉर्मूला लिखा है कि किस तरह से आप स्वैप कर सकते हैं. तो क्या होगा, टेम्प इज इक्वल टू एक्स. एक्स में जो भी वैल्यू होगी वो टेम्प में स्टोर हो जाएगी. एक्स में क्या वैल्यू है 3, ये टेम्प में स्टोर होगी. देन एक्स इज इक्वल टू वाई. वाई की वैल्यू एक्स को असाइन हो जाएगी. वाई की वैल्यू क्या है 4, ये एक्स को असाइन होगी, मतलब 3 को ओवर राइट करके हम 4 लिखेंगे यहाँ पे. देन वाई इज इक्वल टू टेम्प. टेम्प की जो भी वैल्यू है वो वाई में चली जाएगी. तो यहाँ पे 4 को ओवर राइट करके आप क्या लिखोगे 3. आफ्टर स्वैप फंक्शन द वैल्यूज गॉट इंटरचेंज. पहले x की वैल्यू कितनी थी 3 और y की वैल्यू 4 थी, लेकिन अब कितनी है 4 और 3. ठीक है. तो इस तरह से आप क्या करोगे, दो नंबर्स को इंटरचेंज करोगे ये फॉर्मूले का यूज करके. बट यहाँ पे वन थिंग आप नोटिस करो कि फॉर्मल पैरामीटर की वैल्यू चेंज हुई है, एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू अभी भी वही है. a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू 4 हो गई, y की वैल्यू 3 हो गई. तो जब भी आप कॉल बाय वैल्यू मैकेनिज्म का यूज़ करते हो और एक्चुअल पैरामीटर को पास करते हो दूसरे फंक्शन में,
तो वहाँ पे एक्चुअल पैरामीटर पे कोई अफेक्ट नहीं आता है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल पैरामीटर को ही हम इंटरचेंज या अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें एक्चुअल पैरामीटर को चेंज करना तो उसके लिए हमें पॉइंटर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर यू कैन ऑल्सो अफेक्ट द वैल्यू ऑफ एक्चुअल पैरामीटर। कैसे? इस प्रोग्राम में मैं एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करूँगा पॉइंटर का यूज़ करके, और फिर आपको ये बताऊँगा कि कैसे जो है एक्चुअल पैरामीटर की वैल्यू को हम जो है अफेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं ए और बी को एज इट इज़ नहीं पास करूँगा, ए और बी के एड्रेस पास कर दूंगा, m% a और m%b, ठीक है। तो जब आपने इसके एड्रेस पास किए तो डेफिनेटली एड्रेस को कौन होल्ड कर सकता है? पॉइंटर। तो यहाँ पे भी हमें मॉडिफिकेशन करना होगा। तो यहाँ पे x की जगह क्या होगा? $x एक पॉइंटर वेरिएबल, और y की जगह $y एक पॉइंटर वेरिएबल, ठीक है। और यहाँ पे भी आपको मॉडिफिकेशन करना होगा, $x ये हो गया $x, $y $x $y, और ये हो गया $y इज इक्वल टू temp, ठीक है। नाउ अब आपने वेरिएबल a और b का एड्रेस पास किया है x और y में, तो लेट अस एज्यूम दैट कि वेरिएबल a का एड्रेस है 100 और वेरिएबल b का एड्रेस है 200। सो x में स्टोर हो जाएगा 100 और y में स्टोर हो जाएगा 200। इतना समझ में आ रहा है? नाउ टेम्प वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, स्टार टेम्प इज इक्वल टू $x। तो इस x का मतलब है मैं इस सेल के बाहर खड़ा हूं, ठीक है, जो भी 100 इसका एड्रेस है, और y का मतलब है मैं वेरिएबल b के सेल जो है उसके जस्ट आउटसाइड में स्टैंड कर रहा हूं। $x का मतलब है कि मैं इसके अंदर की वैल्यू को एक्सेस कर रहा हूं 3 को, ठीक है। तो $x मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू 3 थी वो वैल्यू 3 आप किसको असाइन कर दोगे? टेम्प को। तो आपने टेम्प को असाइन कर दिया। $x इज इक्वल टू $y। अब y का तो मतलब है कि आप यहाँ पे खड़े हो, $y का मतलब 4 को आप एक्सेस कर रहे हो, इस 4 को आप असाइन करोगे $x में, मतलब इस पर्टिकुलर सेल में। तो आपने 4 को असाइन कर दिया इसमें, किसमें असाइन कर दिया? $x में। तो इनडायरेक्टली किसको अफेक्ट करेगा? वेरिएबल a को। तो यहाँ पे आ गया 4, ठीक है। और उसके बाद $y इज इक्वल टू टेम्प। टेम्प में जो भी वैल्यू होगी वो $y में चली जाएगी। तो टेम्प में क्या वैल्यू थे? 3, वो किस में जाएगी? $y में। तो यहाँ पे आ जाएगी 3, ठीक है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्वैप फंक्शन एक्चुअल पैरामीटर गॉट एक्सचेंज। ए और बी जो है एक्सचेंज हो गया, पहले इनकी वैल्यू 3 4 थी, अब क्या होगी? 4 3। तो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर हम जो है एक्चुअल पैरामीटर को भी अफेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसको हमने फंक्शन में कैसे यूज़ किया, कैसे रिलेट किया? आपने फंक्शन में जो है 2 पॉइंटर पास की, ठीक है। स्वैप क्या है? एक फंक्शन है, ठीक है। तो ये रिलेशन है पॉइंटर और फंक्शन का, ठीक है। सो आई विल सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।